हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज आपकी चलेगी 3.2। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बता दूं ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में आसानी रहे। और ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ उसकी लिस्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा और उसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप पढ़ेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा को। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका प्रेजेंट होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा प्रेजेंट होता है। ये आपका 0 to 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। क्लियर? तो इसके अंदर पहले बेसिक चीज़ समझिए क्वाड्रेंट के बारे में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें जो फार्मूले आप पढ़ेंगे वो पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसके अंदर जो है आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, क्योंकि देखिए 90 में से थीटा माइनस करोगे तो आप कौन सी क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है। जब y से x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो ऑलवेज चेंज इन एंगल, ये बात ध्यान में रखनी है। व्हेन वी मूव फ्रॉम y एक्सिस टूवर्ड्स x एक्सिस, y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक कोसेक में। कोसेक सेक में चेंज होगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। तो जब भी हम y से x की तरफ मूव करेंगे ऑलवेज चेंज इन एंगल। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। क्लियर? अब आप यहाँ पर
साइन 90 प्लस थीटा की बात समझिए। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो जब हम 90 में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे हमने साइन 90 कॉस 110, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्रेजेंट होता है आपका। अगर मैं कुछ 90 में थीटा ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एंगल चेंज होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि y से हम x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज चेंज इन एंगल, दैट्स द पॉइंट। कैसे? अब आप समझिए इस बात को, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ 90 से 180 के बीच में एंगल लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 130, 140, 160, 170, ये सारे के सारे एंगल जो हैं आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो साइन 90 प्लस थीटा करूँगा तो साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा हमेशा कॉस में। ये सब बातें आपको अच्छे से याद भी करनी है इसमें। ये साइन किस में चेंज हो रहा है भाई? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो रहा है? साइन में। और साइन किस में, टेन किस में चेंज हो रहा है आपका? कॉट थीटा में। कॉट किस में चेंज हो रहा है? टेन थीटा में। और सेक किस में चेंज हो रहा है? कोसेक थीटा में। और कोसेक किस में चेंज हो रहा है? सेक थीटा में। अब बात ये आती है कि किसके आगे प्लस लगाएं, किसके आगे माइनस लगाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। हमने चेंजिंग एंगल को नहीं देखना, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के एंगल है हमें इस चीज़ को देखना है। कैसे? देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में। चेंजिंग एंगल को नहीं देखना। साइन क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 में थीटा ऐड करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा प्रेजेंट है। तो ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको साइन और ये कोसेक, इनके सामने तो लगा देना प्लस के साइन, और बाकी जो चेंजिंग एंगल हुए हैं उनके आगे माइनस के साइन। क्यों? क्योंकि ना तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा प्रेजेंट है, ना टेन, ना कॉट, ना सेक। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। ये 90 माइनस और 90 प्लस की कहानी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि 90 में से कुछ कम कर रहा हूँ। जैसे 10 कम किया तो 80, 70, फिर 10 और कम किया 70, फिर 10 और कम किया 60। तो कहने का मतलब है कि 90 और 0 के बीच में यहाँ पर एंगल आपके लाई कर रहे हैं। 90 में से कुछ कम माइनस करूँगा थीटा, तो हम किस में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है कि वाई एक्सिस पर 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, ऑलवेज चेंज इन एंगल। वाई एक्सिस पे आपका एंगल चेंज होगा, मगर एक्स एक्सिस पे एंगल आपका चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे एंगल चेंज नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस बात को अभी आपको समझाऊंगा मैं इस चीज़ को, लेकिन सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे सारे एंगल प्रेजेंट है, इसलिए इन सब के आगे पॉजिटिव साइन है। अंडरस्टूड है ये बात। लेकिन 90 प्लस थीटा कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में मेरा साइन और कोसेक को छोड़ करके इसके सामने पॉजिटिव लगा दो, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा दो। साइन पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने में गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। क्लियर? तो पहले इतना नोट कर लो, साइन 180 डिग्री
माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये किस में चेंज होंगे, इसमें आप एक बात ध्यान से समझिए। मैंने कहा था एक्स एक्सिस पर एंगल चेंज नहीं होगा, चाहे 180 माइनस कर दो, 180 माइनस थीटा करो, 180 में से कुछ कम करूँगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा, और एक्स से वाई की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे 10 कम किया तो 170, फिर और 10 किया 160, फिर और 10 किया 150, तो कहने का मतलब है कि 180 में से कुछ भी माइनस करूँगा मैं, जैसे 10 माइनस किया, फिर 20 माइनस किया, फिर 30 माइनस किया, हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, क्योंकि 180 में से कुछ कम किया जा रहा है। और जब x से y की तरफ मूव होगा तो नो चेंज इन एंगल, जैसे साइन किस में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम x से y की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। लेकिन साइन किसके आगे क्या लगाना है वो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख लूँ इसको कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा tan 180 माइनस थीटा tan थीटा cot 180 माइनस थीटा cot थीटा sec 180 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 180 माइनस थीटा दो चेंज इन एंगल, sec किस में आएगा, sec थीटा में, cosec किस में आएगा, cosec थीटा में। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। लेकिन अब इनके आगे साइन कौन से लगेंगे, समझने वाली बात यह है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कर रहा हूँ और 180 यानी x से हम y की तरफ मूव कर रहे हैं तो नो चेंज इन एंगल, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा साइन और कोसेक ये प्रेजेंट है, ये और ये, इनके आगे तो लगा दो प्लस, और जो प्रेजेंट नहीं है, ना तो कॉस है, ना टेन है, ना कॉट है, ना सेक है, उनके आगे लगा दो माइनस। बस यही बच्चों से गलती होती है कि साइन किसके आगे क्या लगाना है। जब भी x से y की तरफ मूव करोगे नो चेंज इन एंगल, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस प्रेजेंट नहीं है। टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा तो आ गया, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ वो ये प्रेजेंट ही नहीं है टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा भी प्रेजेंट नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे सेक का हो गया, ऐसे कोसेक का हो गया, क्लियर। तो 180 माइनस थीटा की कहानी ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 180 प्लस थीटा की बात इस जगह पे बताने जा रहा हूँ, और बहुत ध्यान से समझना है इस बात को भी आपने, कि जब हम 180 में कुछ ऐड करेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब हम x से y की तरफ मूव करेंगे तो नो चेंज इन एंगल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ केवल टेन और कॉट, इनके आगे आपने प्लस का साइन लगेगा,
क्योंकि ये हमारे 180 में 10 प्लस करोगे या 20 प्लस करोगे या 30 प्लस करोगे या 40 करोगे, हम कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्रेजेंट है इनके आगे, इसलिए प्लस का साइन, बट नो चेंज इन एंगल, क्योंकि एक्स से हम कहाँ मूव कर रहे हैं? वाई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नो चेंज इन एंगल। बाकी एंगल जो कि प्रेजेंट नहीं है उनके आगे माइनस का साइन लगेगा। डेट्स द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको 180 प्लस और 180 माइनस थीटा की क्वाड्रेंट अच्छे से समझ में आई होगी। ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि 180 में से कुछ माइनस आप करेंगे तो सेकंड में जाएंगे, 180 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, लेकिन एंगल ना तो इधर चेंज होगा 180 में से कुछ माइनस करने पर और 180 में कुछ प्लस करने पर, एंगल नो चेंज इन एंगल, क्योंकि हम अब यहाँ पर हम x से y की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर भी हम x से y एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नो चेंज इन एंगल। किसके आगे प्लस लगाना है, किसके आगे माइनस, ये सारा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको 360 प्लस 360 माइनस जिसमें एंगल नहीं चेंज होंगे वो पहले यहाँ फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूँ। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। अब देखिए यहाँ पर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा और सेक 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए थ्री 360 डिग्री, इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, थीटा ऐड कर रहा हूँ, यानी कि चाहे 10 ऐड करूँ या 20 ऐड करूँ या 40 या 50 या 60 ऐड करूँ, तो हम कहाँ जाएंगे? घूम करके सीधा आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऐसे करके 0 से शुरू हुई क्वाड्रेंट 90, 180, 270, 360। अब 360 में मैं 20 प्लस कर रहा हूँ या 40 या 50 प्लस कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में मेरा ऑल पॉजिटिव, एक्स से वाई की तरफ मूव करूँगा, नो चेंज इन एंगल। तो ये क्या आएगा मेरे पास? साइन थीटा, ये मेरे पास आ गया कॉस थीटा, ये मेरे पास आया टेन थीटा, ये आया कॉट थीटा, नो चेंज इन एंगल, और सारे के सारे पॉजिटिव मिलेगी वैल्यू एंगल की। क्यों मिलेगी? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 360 डिग्री प्लस थीटा भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा करूँगा तो मैं किस में जाऊँगा? मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊँगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस और सेक प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ मूव कर रहा हूँ? एक्स से वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, नो चेंज इन एंगल। कैसे? देखिए, समझिए इसको फॉर्मूलों को और अच्छे से याद कर लेना, क्वाड्रेंट में कभी गलती नहीं होगी आपसे। फिर क्वाड्रेंट समझ में आ गई तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन कोस 10 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 360 में से कुछ माइनस करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या प्रेजेंट है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक के आगे पॉजिटिव साइन लगेंगे, बाकी सबके आगे नेगेटिव। कैसे? देखो, ये साइन थीटा है नेगेटिव, कॉस थीटा के आगे पॉजिटिव साइन, चाहे आप नहीं भी लगाओगे लेकिन अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है।
ये लगा दीजिए आप, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। tan थीटा, sec किस में चेंज हो, नो चेंज, sec थीटा। तो cos और sec के आगे पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। cosec थीटा के आगे नेगेटिव साइन, cot के भी आगे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec थीटा प्रेजेंट है। cos और sec इनके आगे पॉजिटिव साइन, बाकी सबके आगे नेगेटिव, क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरह से आपका 360 प्लस और 360 माइनस, ये फार्मूला भी मैंने आपको क्वाड्रेंट का अच्छे से बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको समझ में आएगा तो चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो पहले आप इतना नोट करेंगे, फिर मैं आपको 270 प्लस 270 माइनस उसके ऊपर बेस्ड क्वाड्रेंट का आगे का पार्ट समझाऊंगा। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और tan 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, y से हम x की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब y से x की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। y से x की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि 270 में से कुछ माइनस किया जा रहा है ना, 10 माइनस कर दो या 20, 30, 40, 50, जैसे आप माइनस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ये प्रेजेंट है, और y से x की तरफ जा रहे हैं तो चेंज इन एंगल। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। सेक किस में होगा? कोसेक में। कोसेक किस में होगा? सेक थीटा में। tan किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। और कॉट किस में चेंज होगा? tan थीटा में। मुझे चेंजिंग एंगल को नहीं देखना, मुझे यहाँ देखना है कि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट है। tan प्रेजेंट है और कॉट प्रेजेंट है, तो इनके आगे तो लगेंगे प्लस के साइन, क्योंकि ये प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट नहीं है उनके आगे माइनस के साइन लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। सिर्फ tan और कॉट के आगे पॉजिटिव साइन इसलिए लगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्रेजेंट है। एंगल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि y से हम कहाँ मूव कर रहे हैं? x एक्सिस की तरफ। अब लास्ट इस क्वाड्रेंट का एक हिस्सा और रह गया, वो भी समझ लीजिए कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, और सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर? तो समझो इस चीज़ को भी। अब मैं 270 में थीटा ऐड करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में मेरा कॉस और सेक थीटा ये प्रेजेंट है। y से हम कहाँ मूव कर रहे हैं? x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चेंज इन एंगल। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। tan किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। कॉट किस में चेंज होगा? tan थीटा में। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। अब चूंकि यहाँ कॉस और सेक, चेंजिंग एंगल को नहीं देखना, हमने लेफ्ट साइड देखनी है। कॉस कहाँ है आपका? ये रहा। सेक कहाँ है आपका? ये। इनके सामने तो लगेगा प्लस का साइन, और चूंकि बाकी के यहाँ प्रेजेंट नहीं है उनके आगे
माइनस का साइन लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये पूरी की पूरी क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है इसमें बहुत अच्छे से कि व्हेन वी मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वाई एक्सिस, एक्स से हम वाई की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर नो चेंज इन एंगल, क्योंकि हम एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन वाई से अगर हम एक्स की तरफ मूव करें, चाहे माइनस करके या वाई से एक्स की तरफ मूव करें, 90 में कुछ ऐड कर दिया जैसे हमने, वाई से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। वाई एक्सिस पे 90 और 270, इनके केसेस में हमेशा एंगल चेंज होगा। और हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस की है, 180 और 360 पे नो चेंज इन एंगल। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरी क्वाड्रेंट का, और आज के बाद आपकी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वाड्रेंट को लेकर के। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपको और इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। इसमें आप एक तो सबसे पहले ये सी डी फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। सी डी फार्मूला, सी डी फार्मूला कौन सा? देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, ये आपका किसके इक्वल होता है? 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 के बराबर होता है। दूसरा फार्मूला इसमें आप पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी का, ये किसके बराबर होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। तीसरा फार्मूला आप इसमें जो आपको सी डी फार्मूला याद करना है वो है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। और सी डी फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। तो ये रहा आपका सी डी फार्मूला जो आपको अच्छे से याद करना है इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एक्सरसाइज 3.3 चलेगी, इसके आगे 3.2 के आगे 3.3 चलेगी, वहाँ ये सब फार्मूले आपके काम में आएंगे। तो सी डी फार्मूला आप जितना बोल बोल के याद करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्वाड्रेंट भी अच्छे से याद हो जाएगी और फार्मूले भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फार्मूला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी डेट इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी का माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो जितना आप बोल बोल के याद करोगे, जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको ये फार्मूले ईजिली याद हो जाएंगे। तो ये था आपका सी डी फार्मूला, और फार्मूला बता दिया। अब एक ये फार्मूला आपको याद करने हैं, कौन सा? साइन ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। सेकेंड फार्मूला आप इसमें याद करेंगे, एक और साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? और थर्ड इसमें एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर होते हैं?
ये अक्सर फार्मूले यूज़ किए जाएंगे। अब साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है वो समझो। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर बीच में माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और देखिए आप कॉस ए प्लस बी ये किसके बराबर है कॉस ए प्लस बी, तो ये है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी किसके बराबर है कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस का साइन है बीच में तो यहाँ प्लस लगेगा प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। ये चार फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में ये चार फार्मूले यूज़ होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल है कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद चार इंपॉर्टेंट फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, देखिए इसको ध्यान से। वो है पांचवा फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला जो पढ़ेंगे आप 2 कॉस ए कॉस बी और माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये किस किस के बराबर होते हैं ये चीज़ समझिए आप। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी किसके बराबर है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के। कैसे कैसे अब ये प्रूफ करना अगर आ जाए कि भाई 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के कैसे इक्वल है, तो ये चीज़ मैं आपको बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी को देखिए, यहाँ प्रूविंग देखिए मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं ये जो 5th फार्मूला है इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को प्रूव करके बता रहा हूँ कि राइट हैंड साइड क्या है मेरी, राइट हैंड साइड क्या है मेरी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब समझिए इस बात को, साइन ए प्लस बी का अभी फार्मूला आपको बताया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस का बीच में साइन, और साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के। अब आप इसमें ये देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें, अपोजिट कॉस ए साइन बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ये अपोजिट कट गए। अब हमारे पास
एक साइन ए कॉस बी में एक साइन ए कॉस बी प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस बी आएगा आपको। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये फार्मूला लिखा है डेट इज इक्वल टू बिल्ड LHS, ये जो फार्मूला हमने लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, बिल्कुल सही फार्मूला लिखा है कि 2 साइन ए कॉस बी जो है हमारा किसके इक्वल है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के। और इस चीज़ को मैंने यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। मैंने राइट हैंड साइड लिया, फार्मूले लगा दिए इनके और सिंप्लीफाइड किया तो देखा 2 साइन ए कॉस बी LHS के इक्वल आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब फार्मूला बनाना भी मैंने सिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो उसको याद करने में। अब 2 cos ए साइन बी इसको ले रहा हूँ मैं, इसको समझो। छठा फार्मूला ये था आपका, 5वां फार्मूला मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। अब ये छठा फार्मूला जो है ये 2 cos ए साइन बी, ये किसके बराबर है, ये है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। कैसे, इस चीज़ को, ये फार्मूले को भी मैं प्रूव करके यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 6th वाला, इसमें मैंने क्या किया कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो मैंने लिखा, क्या लिखा वो, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब लगाइए फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का भी बताया आपको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस का ये साइन। अब साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये देखो, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के। इस माइनस के साइन से अंदर इंटू कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो कटता है काटिए। देखो कॉस ए साइन बी प्लस का यहाँ पर भी है, यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस का और माइनस का, ये तो गए कट, कैंसिल। अब ए कॉस ए साइन बी प्लस दूसरा भी ए कॉस ए साइन बी है तो 2 cos ए साइन बी आ गया हमारा, आ गया ना हमारा 2 cos ए साइन बी के इक्वल। और ये क्या है हमारा LHS, इसके इक्वल आ गया। तो 2 cos ए साइन बी का जो ये हमने फार्मूला लिखा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल सही फार्मूला है। और ये प्रूफ भी करके मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये बना है फार्मूला, कैसे आप इसको याद करेंगे कि 2 cos ए साइन बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर होता है। और राइट हैंड साइड मैंने यहाँ लिख दिया, इससे मैंने LHS प्रूफ करके दिखा दिया कि 2 cos ए साइन बी के ये फार्मूला किसके इक्वल है, आपका LHS 2 cos ए साइन बी के। दैट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक ये फार्मूला भी बनाना आ गया होगा और छठा फार्मूला ये भी आपको आ गया होगा। अब बचा है 2 cos ए cos बी का, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। तो यहाँ तक पहुँच गया। अब 7वां फार्मूला और 8वां, ये अब आ जाइए। ये जो 7वां फार्मूला ये क्या है, 2 cos ए cos बी, ये किसके बराबर होता है, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी के, ए माइनस बी के बराबर होता है 2 cos ए cos बी। कैसे, मैं फिर ले रहा हूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ देखिए आप राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, और ये देखिए इससे
कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी के, जो कटता है कैंसिल कर दीजिए, माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का साइन ए साइन बी कट गया, हमारे पास एक कॉस ए कॉस बी में एक कॉस ए कॉस बी प्लस करूँगा तो 2 कॉस ए कॉस बी डेट इज इक्वल टू LHS। यही हमें प्रूफ करना था इसमें, ये वाला फार्मूला, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये फार्मूला बनाना भी बता रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया जाएगा फार्मूले को, कि 2 कॉस ए कॉस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इनके फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया और जो कैंसिल हुआ काट दिया, रिजल्ट आ गया 2 कॉस ए कॉस बी LHS के बराबर। इसका मतलब जो हमने इसका फार्मूला यहाँ लिखा बिल्कुल 100% ठीक है, और आपको यही ऐसे ही याद करना है इसको। लास्ट अब बताने जा रहा हूँ माइनस का 2 साइन ए साइन बी का ये किसके इक्वल होता है, और प्रूव करके दिखा दूंगा, ख़त्म। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी के। कैसे समझिए, राइट हैंड साइड लिखिए यहाँ पर, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस ब्रैकेट शुरू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस साइन ए साइन बी, और जो कटता है काट दो, प्लस का कॉस ए कॉस बी माइनस का कॉस ए कॉस बी कैंसिल, माइनस का 2 साइन ए साइन बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी, तो किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2 साइन ए साइन बी के इक्वल आ गया, और ये हमारा निकल गया LHS के बराबर। तो इसका मतलब जो हमने ये फार्मूला लिखा है माइनस का 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ईज़िली ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे, और इनको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर लोगे, और इसको बनाना कैसे है ये सब चीज़ें आपको मैंने सिखा दी है, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।